हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका पीएफ कटता है, आप किसी संस्थान में काम करते हैं और आपके पास यूएएन नंबर है, तो आप अपने पीएफ की पूरी जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पीएफ की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके पास दो चीज़ होना ज़रूरी होता है। पहला होता है पीएफ का यूएएन नंबर और दूसरा उसका पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आज मैं इस वीडियो में आपको पासवर्ड बनाने का तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप दोबारा अपने पीएफ का पासवर्ड नए तरीके से बना सकते हैं। तो हमारी वीडियो में आप बने रहिए, आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा कि किस तरीके से आप अपने पीएफ का पासवर्ड आप बना सकते हैं और फिर अपने पीएफ की पूरी जानकारी को आप खुद से देख सकते हैं। तो चलिए आपको बिना देरी किए सारी जानकारी बताते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी किए आपको पूरी जानकारी देते हैं कि आप पीएफ के पासवर्ड कैसे खुद से बना सकते हैं और अपने पीएफ की पूरी जानकारी आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आपको प्राप्त बताते करने हैं। के लिए और नया पासवर्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ जाना होगा और यहाँ से आपको कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लेना होगा। हम यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद में यहाँ पे गूगल पे सर्च कर देते हैं EPFO। इस तरीके से हम सर्च कर लेंगे। EPFO को सर्च करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि EPFO का जो फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हमें यहाँ पे लिंक मिल गया और इस पर हम क्लिक कर देंगे। पहले वाले लिंक पे क्लिक करने के बाद में आपको जूम करके दिखा दूँ, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है और यहाँ पे सबसे पहले हमें इन चीज़ों को देखने के लिए हमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए हमारे पास यूएएन नंबर और पासवर्ड हमें यहाँ पे चाहिए, तभी हम लॉगिन कर पाएंगे और सारी जानकारी को हम देख पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे केवाईसी अपडेशन मेंबर है, इस पर आप क्लिक जब करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कुछ आएगा और इसको कट कर देना होगा। कट करने के बाद में यहाँ पे नीचे की तरफ आएँगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा यूएएन नंबर और पासवर्ड। तो यहाँ पे यूएएन नंबर अगर आपके पास है तो डाल लें और नहीं है तो आप जहाँ काम करते हैं, जिस संस्थान में काम करते हैं, वहाँ से आपको यूएएन नंबर मिल जाएगा और ले करके यहाँ पे आप पासवर्ड खुद से बना सकते हैं। पासवर्ड हमारे पास यूएएन नंबर पहले से उपलब्ध है पर पासवर्ड हम भूल चुके हैं, तो पासवर्ड हम यहाँ से नए तरीके से दोबारा बनाएंगे। तो नए तरीके से दोबारा पासवर्ड बनाने के लिए हमें फॉरगेट फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना होगा। नीचे की तरफ यहाँ देख सकते हैं, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे यूएएन नंबर डालना होगा। हमारे पास यूएएन नंबर है, हम यूएएन नंबर यहाँ पे डाल लेते हैं। हमने यहाँ पे अपना यूएएन नंबर को डाल लिया है और इसके बाद कैप्चा जिस तरीके से लिखा हुआ है इस तरीके से हमें नीचे वाले बॉक्स में डाल देना होगा। तो हमने यहाँ पे कम्प्लीटली अपना यूएएन नंबर और कैप्चा को यहाँ पे डाल दिया है नए पासवर्ड बनाने के लिए। इसके बाद हमें यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही फिर से हमारे पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे हमें मांग रहा है जिनका यूएएन नंबर है, जिनका पीएफ करता है, उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, वो मेल है कि फीमेल है, ये सारी चीज़ें आपको डाल करके वेरीफाई कर देना होगा। चलिए हम भी यहाँ पे सारी चीज़ों को डाल करके और वेरीफाई कर देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने यहाँ पे कम्प्लीटली नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर तीनों को हमने यहाँ पे कम्प्लीटली भर लिया है और इसके बाद वेरीफाई पे हम क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे आधार नंबर और कैप्चा दोबारा से नीचे की तरफ हमें यहाँ पे भरना होगा। तो यहाँ पे हम कैप्चा और आधार नंबर को भी भर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कैप्चा और आधार नंबर दोनों को डाल लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमें फिर से दोबारा
डालने के लिए आधार कार्ड बोल रहा है, क्योंकि पहले वाला जो कैप्चा था वो एक्सपायर हो गया। चलिए हम यहाँ पे दोबारा से कैप्चा और आधार कार्ड को डाल लेते हैं। हमने यहाँ पे कम्प्लीटली डाल लिया है अपने आधार नंबर को, और कैप्चा को भी बॉक्स में भर दिया है। इसके बाद टिक मार्क कर लिया, और इसके बाद हम वेरीफाई पर क्लिक करते हैं। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में जो भी हमारा आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे डालना है, और आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालने के बाद में हमें बॉक्स में टिक मार्क कर देना होगा। इसके बाद गेट ओटीपी पर हम क्लिक करेंगे। गेट ओटीपी पर क्लिक करते ही जो हम मोबाइल नंबर डाले हैं उस पे एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आने के बाद में हमें नीचे के इन दोनों बॉक्सों में ओटीपी और कैप्चा भर के हमें दोबारा वेरीफाई कर देना होगा। हमने यहाँ पे ओटीपी और कैप्चा डाल दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई करने के बाद में कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे नए पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे हम अपने हिसाब से कोई नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो चलिए हम अपना एक यूएएन नंबर का नया पासवर्ड यहाँ पे बना लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं ताकि आपको कोई भी इसको यूज ना कर सके। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लिया है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए आपको बता दूं कि आप एक मजबूत पासवर्ड कैसे बनाएं। तो मजबूत पासवर्ड आपको बनाने के लिए पहला का जो अक्षर आप इसमें इंटर करेंगे वो बड़ा होना चाहिए। दूसरा अक्षर आपको इसके बाद वाला जो भी आप अक्षर इसमें डालेंगे वो छोटा होना चाहिए, और इसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर इसमें डाल दें, चाहे @ डाल दे या हैश डाल दे या स्टार डाल दे, कुछ ऐसा डाल दे। और इसके बाद कुछ अंक को डाल दे, 1 2 3 ऐसा करके। तो आपका यह स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा। हमें यहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आ गया कि पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, क्लिक हियर लॉगिन। अब हम यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। हमारा पासवर्ड जो है वो बन चुका है। तो अब लॉगिन करने के लिए हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में दोबारा हम वहीं पे आगे कट मार देंगे इसको, और अब यहाँ पे हम अपना यूएएन नंबर को यहाँ दोबारा से डालेंगे, और पासवर्ड हमें प्राप्त हो गया है। पासवर्ड डालेंगे, इसके बाद इस बॉक्स में कैप्चा डालेंगे। इसके बाद हम साइन इन पर क्लिक करेंगे तो हम इसमें लॉगिन हो जाएंगे। चलिए आपको हम करके दिखाते हैं। अपना पासवर्ड यूएएन नंबर डाल के आपको लॉगिन करके पूरी तरह दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना यूएएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे हमें जो मोबाइल नंबर है हमारा उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल के दोबारा हमें यहाँ पे कैप्चा डालना होगा। इसके बाद सबमिट करना होगा, तब हम लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए, हमारे मोबाइल पे ओटीपी आ चुका है। हम अपने ओटीपी को डाल करके कैप्चा डाल के इसको सबमिट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे ओटीपी और कैप्चा डाल दिया है। इसके बाद सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद में यहाँ पे इसको आप लेटर कर दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसको लेटर कर दिया, और इसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों कि हम यहाँ पे लॉगिन कर चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लॉगिन हो गए हैं, और यहाँ पे हमारा यूएएन नंबर, नाम, जन्म तिथि और मेल है कि फीमेल है, ये सारी डिटेल यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद में आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने पूरी फाइल के बारे में जान सकते हैं। अपने पासबुक का हिस्टोरी देख सकते हैं। यूएएन कार्ड यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक एक करके दिखाते हैं। प्रोफाइल में हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी प्रोफाइल है बिल्कुल क्लियर यहाँ पे हमें आ जाएगा, और हम अपने से यहाँ पे हम इसको जो है करेक्शन कर सकते हैं। कुछ हमारे प्रोफाइल में गलत है तो यहाँ पे हम सही सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंसिल वाला जो यहाँ पे आइकन दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में हम खुद से यहाँ पे अपने नाम को सुधार सकते हैं, अपने डिटेल को सुधार सकते हैं। तो हमें यहाँ पे कोई सुधारना नहीं, सब सही है, तो हमें यहाँ कुछ करना नहीं है। चलिए आगे आपको दिखाते हैं। दोबारा से हम व्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सर्विस हिस्टोरी पर जब ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा सर्विस हिस्टोरी आ गया कि हम जहाँ काम करते हैं, जिस संस्थान में काम करते हैं उसमें कब से हम ज्वाइन किए हुए हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10/7/2023 से ये ज्वाइन किया हुआ है, तो ये हिस्टोरी आ गई। इसके बाद से आप सारी डिटेल को यहाँ मेंबर आईडी, इसके बाद जिसके द्वारा आपका पीएफ काटा जा रहा है उनका नाम, संस्थान का नाम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोबारा से हम व्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे यूएएन कार्ड हमारा होगा और हम यहाँ पे यूएएन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे तो आपका यूएएन कार्ड जो होता है वो डाउनलोड हो जाएगा। आप चाहे तो इसको प्रिंट करवा के रख सकते हैं। इसके बाद दोबारा से फिर व्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने पासबुक की जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका पासबुक की जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी सारी। पासबुक की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको दोबारा से यहाँ पे लॉगिन करना होगा यूएएन नंबर और पासवर्ड डाल के। तो हमें जानकारी नहीं चाहिए, हम आपको बताने के लिए इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर आपको पासबुक की जानकारी चाहिए तो आप यूएएन नंबर और पासवर्ड आपके पास है डाल करके और कैप्चा डाल करके आप यहाँ पे कैप्चा देख सकते हैं, बड़ी बारीकी में है। इसको डाल करके आप साइन इन करके अपने पासबुक की जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए अब बैक में होते हैं। बैक में होने के बाद में यहाँ पे मैनेज पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ज्वाइंट डिक्लेरेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, केवाईसी, ई नॉमिनेशन, मार्क एग्जिट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपका केवाईसी नहीं तो आप केवाईसी भी कर सकते हैं। यहाँ से केवाईसी पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो बैंक का नाम है, आपका जो डॉक्यूमेंट नंबर है, आपका जो आईएफएससी कोड है, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। यहाँ पे पैन कार्ड अपना डाल सकते हैं, आधार कार्ड डाल सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी और आप डाल करके यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैनेज पर दोबारा से क्लिक करेंगे तो नॉमिनेशन में आप किसका नाम रखना चाहते हैं, अपने वाइफ का या अपने माँ बाप का, जिसका भी नाम रखना चाहते हैं यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे किसी का कुछ करना नहीं है क्योंकि ये मैं आपको बताने के लिए सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, तो ऐसे कैसे रहने देते हैं। इसके बाद आप अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और यहाँ ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप पीएफ से एडवांस भी ले सकते हैं। आप अपना पीएफ को खुद से निकाल सकते हैं या फिर आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो एडवांस के लिए या पीएफ निकालने के लिए जो अप्लाई किया है फॉर्म, वो आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे हमें क्लेम करना है कि मुझे एडवांस चाहिए तो यहाँ पे फॉर्म 31/19/10 10C एंड 10D भरना होता है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे एडवांस के ऑप्शन पे और आपको यहाँ पे एडवांस लेने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो इनका जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल कंप्लीट नहीं है। बैंक अकाउंट लेटेस्ट मांग रहा है और वैलिड आईएफएससी कोड मांग रहा है। तो सारी चीज़ें आपको पहले कंप्लीट करना होगा तभी आप एडवांस ले सकते हैं। यह जिनका ये जो ईपीएफओ का जो ये प्रोफाइल है उनका सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट नहीं, इस कारण से यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं दिखा पा रहा है। तो आप पहले कंप्लीट कीजिए, इसके बाद आप अपने पीएफ से एडवांस ले सकते हैं या पीएफ को निकाल सकते हैं। पूरी डेटा जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका बैंक अकाउंट, सारी चीज़ें कंप्लीट होना चाहिए। तो यह था पीएफ का नया पासवर्ड बनाने का तरीका और अपने पीएफ के बारे में सारी चीज़ जानकारी प्राप्त करने का तरीका। तो हमारा वीडियो यह कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, और कोई अगर दिक्कत लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं प्रयास करूंगा कि दोबारा से आपको इस चीज़ को सही तरीके से बता सकूं। तब तक के लिए नमस्कार।